एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक भवन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है, ठीक है, एक टावर लगी है टेलीकॉम वाली। तो उसकी ये मीनार है, संचार मीनार। यहां से आता है ये संचार मीनार, ये आपका भवन है और ये यहां से आता है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। तो एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। तो भवन के पास से जो ये जा रहा है क्षैतिज, इसके किसी बिंदु से इस मीनार के तल यानी कि तल ये हो गया और शिखर का उन्नयन कोण का अनुसार 45 और 60 डिग्री है। तल का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है छोटा वाला, और शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री। तो हमें संचार मीनार की ऊंचाई याद करनी है। क्या लिख देते हैं आपको? ये भी मीनार है और बीसी भवन है, ठीक है। ये कोई बिंदु दिया हुआ है डी। तो अब याद दिए, मान लो तुम्हारा बीसी भवन व एबी संचार मीनार है, हमको करना क्या है? इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, इसको हमने h मान लिया, निकाल लीजिए। तो हमें ये निकालना क्या है? ये भी फाइंड करना है। तो समकोण तो पहले ये ले लीजिए आप ACD, ठीक है। दूसरा ले लीजिए BCD, तो CD दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान निकाल सकते हैं। समकोण ACD या BCD में, ठीक है। तो हमें इसमें लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार किसमें आते हैं? 10 में। तो 10 लगाया है, 10 45 डिग्री। लंब आपको कितना दिया हुआ है? BC, और आधार BC। 10 45 का मान मालूम होता है, BC आपका 20 मीटर दिया हुआ है, ये भवन की ऊंचाई अपॉन BC। तो DC इक्वल टू कितना हो गया? 20 अपॉन DC इक्वल टू 20 मीटर। अब दूसरा समकोण तो मिलेगी, समकोण तो ACD है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है, ये तो दिया हुआ है, निकालना लंब और आधार। तो 10 लगाएंगे इसमें, 1060 लंब यानी कि AC, आधार DC। 1060 का मान होता है आपका √3। AC के जगह हम रखें H + 20, DC आपको 20 आ गया। अब हो गया ये आपका √3, अलग अलग डिवाइड कर दो, H/20 + 20/20। इधर आ गया आपका √3 H/20, 20 में 20 का भाग देंगे तो आपका एक आ जाएगा। √3 ये बार इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, H/20, H इक्वल टू आया कैसे बनाना? 20 √3 माइनस। एक आंसर तो आपका ये हो गया, कितने मीटर। आगे और सॉल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू H इक्वल टू 20, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस H इक्वल टू 20, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.732। अब 20 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा?
3 और 4 एच बराबर कितना आ गया है कि मीनार संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है 14 अरब चौको मीटर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक पेडिस्टल दिया हुआ, पेडिस्टल कहते हैं मूर्ति स्तंभ जिसके ऊपर मूर्ति लगी होती है। तो एक पेडिस्टल दिया हुआ है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। तो भूमि के किसी बिंदु से जो पेडिस्टल का जो शिखर है मूर्ति स्तंभ का, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा मूर्ति का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमारे बीसी पेडिस्टल है यानी कि मूर्ति स्तंभ, इसके ऊपर ये ए भी मूर्ति लगी हुई है जिसकी लंबाई दी है हमारी 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भूमि पे कोई बिंदु दिया हुआ डी, यहाँ से जो पेडिस्टल का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है और मूर्ति की जगह उन्नयन कोण यानी कि जो पूरा कोण 60 डिग्री है। तो हमें इस पेडिस्टल की ऊंचाई याद करनी है। माना बीसी पेडिस्टल व एबी मूर्ति है और पेडिस्टल की ऊंचाई एच मानो, एच मीटर। माना पेडिस्टल की ऊंचाई एच मीटर है, यही हमको ज्ञात करना है। तो इस समकोण तो ले लेते हैं हम बी सी डी, हमें इसमें लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला समकोण तो लेंगे ए सी डी, तो उसमें क्या हमें लंब तो ये मिल जाएगा 1.6 प्लस एच, आधार नहीं मालूम है तो पहले हम आधार याद करें। समकोण त्रिभुज बी सी डी है। ठीक है, कौन सा बी सी डी, तो ये कितना हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री। tan इसलिए लगाया क्योंकि हमें लंब आधा कंसिडर करना है। तो ये कितना दिया आपका बी सी अपॉन बी सी, tan 45 का मान 1 होता है, बी सी एस दिया है, बी सी हमको पता है। तो उस मल्टीप्लिकेशन करें तो डी सी किसके बराबर आ गया, बी सी बराबर ही एफ सी के बराबर। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी, उसमें भी आधार और लंबी देना है, इसलिए मैं टेन लगाएंगे। tan 60 डिग्री लंब यानी कि ए सी आधार अपॉन डी सी। tan 60 का मान कितना होता है √3 और ए सी कितना हो गया आपका h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 आधार √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6, डी सी कितना दिया h। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। √3 इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस 1.6 अपॉन h, h से दोनों को लगा डिवाइड कर दिया 1.6 है आपका 1.6। √3 इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा तो 1.6 अपॉन h, √3 1 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1.6 अपॉन h। वैल्यू किसकी निकालनी है ऐसी, तो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका परमीकरण करेंगे तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हर और अंश दोनों को। h इज इक्वल टू जो हो गया आपका 1.6 √3 प्लस 1। देखो ये a माइनस ये प्लस ये इसके माइनस इसके हो जाएगा
एच इज इक्वल टू आ जाए 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस या आ गया 3 माइनस 1। एच इज इक्वल टू आ गया आपका 1.6 √3 प्लस 1। √3 का वर्ग 3 था, ये माइनस 1 यानी कितना आ गया 2। इस को कैंसिल करेंगे कितना आ गया 0.8। एच इज इक्वल टू कितना आ गया 0.8। √3 की वैल्यू रखोगे 1.732 प्लस 1। एच इज इक्वल टू ये हो गया 0.8, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2.732। अब मल्टीप्लाई कर दो। एच इज इक्वल टू जो 8 3 16 यहाँ से ले 8 3 24 25 यहाँ से 2 8 से 56 2 58 यहाँ से 5 8 3 16 5 21 कितने 4 अंक बाद 16 ये आ गया। यानी कि पेडिस्ट्री की ऊंचाई कितनी 1.856 मीटर। राउंड ऑफ करना चाहो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 2.19 मीटर लगभग। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ एक मीनार है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और मीनार के पार यानी फुट से जो भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है और जो भवन दिया हुआ है भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लीजिए कि हमारा भवन दिया हुआ है कोई आपका पी, ठीक है, और ए भी आपकी मीनार है। तो मीनार का फुट क्या हो गया बी, तो बी से और भवन का शिखर क्या हो गया पी, यहाँ का उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ भवन पी क्यू है तो इसका फुट क्या हो गया क्यू, तो क्यू से मीनार का शिखर एक उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया। तो हमें भवन की ऊंचाई याद करनी है। माना भवन की ऊंचाई कितनी है एच मीटर, माना भवन की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है, इसको एच मीटर मान लीजिए। अब जो समकोण त्रिभुज ए बी क्यू है, ए बी क्यू है, ठीक है। अब देखो उसमें लंब दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है बी क्यू, क्योंकि हमें बी क्यू पता होगा तो हम पी क्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें कोण मानेगा। तो लंब और आधार में आपका रेशियो कौन सा लगेगा 10। तो कौन सा तो बोलिए ए बी क्यू, तो कौन सा आएगा 60 डिग्री। लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी क्यू। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी कितना दिया है 50 अपॉन बी क्यू, बी क्यू कितना हो गया 50 अपॉन √3। अब समकोण त्रिभुज कौन सा ले लीजिए पी क्यू ई में, समकोण त्रिभुज पी क्यू डी में tan 30 डिग्री, इसमें लंब कितना है पी क्यू आधा बी क्यू, पी क्यू अपॉन बी क्यू। tan 30 का मान 1/√3, पी क्यू एच है और बी क्यू कितना है 50/√3, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है इसकी, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/√3 1/√3। एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/3। भाग देना चाहो डेढ़ कितना आ जाएगा, भाग देकर 16 से 2/3 मीटर, ठीक है। ये आपके भवन की ऊंचाई है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ एक रोड है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है और रोड के बाजू जैसे कोई रोड है इसके आमने सामने 2 खंबे लगे हुए हैं जिनकी लंबाई समान है और रोड के किसी पॉइंट से किसी भी बिंदु से दोनों जो खंबे दिए हैं समान लंबाई के उनके शिखरों का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमको ये याद करना है कि खंभों की ऊंचाई कितनी है और जिस बिंदु से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं उस बिंदु से खंभों की दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये रोड बना रही है, ये कोई रोड है आपका,
80 मीटर चौड़ा तो ये रोड है, ठीक है। अब एक तरफ ये खंभा है और दूसरी तरफ ये खंभा है, दोनों की ऊंचाई समान है। ये मान लो कोई बिंदु दिया है, ये खंभा दिया है आपका PQ और ये खंभा दिया है CD। ये कोई बिंदु दिया हुआ है E, यहां से ये शिखर का जो कोण दिया है ये 30 डिग्री दिया है और यहां से इसके ये शिखर का जो कोण दिया है ये 60 डिग्री दिया है। तो हमें इन दोनों खंभों की लंबाई और इस बिंदु से दूरी निकालनी है, यानी कि DE और EQ याद करना है। ये तो लोग माना PQ व CD दो खंभे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज तथा प्रत्येक खंभे की लंबाई h मीटर है, ठीक है। ये भी h है और ये भी h। तो समकोण त्रिभुज CDE में हमको लंब निकालना है, आधार भी निकालना है, लेकिन इसमें कोण दिया हुआ है तो क्या लगा लिखते हैं 60 डिग्री लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया आपका DE और सॉरी लंब हो गया CD और आधार DE। tan 60 का मान होता है आपका √3, CD HF और ये आपका DE। DE की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा h/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज PQE। समकोण त्रिभुज PQE में, ठीक है, इसमें भी हमें ये निकालना है और आधार को tan 30 डिग्री लंब बटे आधार, यानी कि PQ/PQ। tan 30 का मान होता है 1/√3। PQ दिया आपका h और EQ। अब EQ इक्वल टू आपका हो गया h√3। ये अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब निकालना क्या आपका DQ, ये कितना है आपका DE प्लस EQ, ठीक है, जिसको नंबर 3 समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 80। DQ कितना दिया आपका h/√3 और EQ कितना दिया h/√3। 80 यहां से h से कितना लो √3 जो हो जाएगा h प्लस √3 का इसमें गुणा करेंगे 3h। 80 इक्वल टू कितना हो गया 4h/√3। h इक्वल टू हो गया आपका 80√3/4। इससे ये काट दो 20। h इक्वल टू कितना हो गया 20√3 मीटर। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई यानी खंभा CD और PQ की ऊंचाई कितनी है 20√3। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है EQ और DE। अब यहां रख लीजिए D समीकरण से। यदि आपका DE इक्वल टू h/√3, s कितना है आपका 20√3/√3, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि DE ये दूरी कितनी आ गई 20 मीटर।
अब निकालो ई क्यू, ये कितना है आपका एच रूट टी, और एच आपका कितना आया ई क्यू एच रूट टी, एच आपका कितना है 20 रूट टी, और ये कितना है रूट टी, रूट टी में रूट 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30, और 20 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 7। यानी कि जो बिंदु दिया हुआ है जहां से हम इनकी शिखर देख रहे हैं, तो एक बिंदु से दूरी 20 मीटर है और दूसरे से 60 मीटर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ आपकी एक नहर है जिसके एक किनारे पर कोई टावर लगा हुआ है और दूसरे किनारे के किसी बिंदु से देखने पर उस टावर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री प्राप्त होता है, और जब नहर के दूसरे किनारे से जहां से हम देख रहे थे जो बिंदु था उससे 20 मीटर पीछे हट जाए और किसी अन्य बिंदु से देखें तो जो तुम्हारा टावर है संचार टावर उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपकी जो यहां से दिया है सीवी जी क्या है नहर है, ठीक है, इसका एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, ठीक है, ये संचार टावर है आपका। ये नहर है, जब यहां दूसरे किनारे की कोई दूसरी से दिखता है तो ये शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब इससे दूसरे किनारे से 20 मीटर पीछे हट जाता है बिंदु डी पे आ जाता है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो मान लेकर माना संचार टावर की ऊंचाई एच मीटर है। अब ले लो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी 1060 डिग्री, क्योंकि हमें लंब और आधार में रिलेशन निकालना चाहिए, tan ही लेना पड़ेगा। तो संचार टावर कौन सी आपकी ये भी, आधार क्या है यानी कि नहर की चौड़ाई सीवी, 1060 का मान √3 होता है, ए बी को हमने एच माना है, सीवी को सीवी। तो सीवी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा h/√3, ये सीवी की वैल्यू है। अब ले लो दूसरा समकोण तो कौन सा ए बी डी में समकोण तो वो ए बी डी, इसमें भी हमें ऊंचाई निकालनी है और ये आधार कंसिडर करना है, तो इसमें भी tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ए बी है और आधार कितना है इसका डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी आपका एच है और डी बी की जगह आप क्या रखते हैं 20 प्लस, ठीक है, सी बी। अब यहां से जो वैल्यू निकालेंगे आप सीवी की कितने हैं 20 प्लस सीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h√3। इसको नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2, ठीक है, एक और दूसरे, एक और दूसरे। अब यहां जो सीवी की वैल्यू निकालेंगे तो यहां इसमें पुट कर दो 20 प्लस सीवी की जगह कितना आया h/3 और यहां h√3।
ये हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू h√3 माइनस h/√3। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 20 इक्वल टू √3 हमने एलसीएम ले लिया तो √3 का इसमें गुणा करें कितना जाएगा 3, साथ में h भी माइनस h। 20 इक्वल टू 3h में से ये कैसे हटाएंगे 2h/3, इसलिए 10 बार कैंसिल हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई √3 इंटू 10, h इक्वल टू 10√3। अब ये क्या होगी संचार जो मीनार है या टावर है उसकी ऊंचाई आ गई। अब हमको क्या चाहिए नदी की चौड़ाई, नेगेटिव चौड़ाई, तो उसमें ये क्या करना है h का मान रख दीजिए, चाहे तो आप इसमें रख दीजिए फर्स्ट में या सेकंड में, लेकिन समीकरण एक में h बराबर CV इक्वल टू h का मान आ गया 10√3/√3 से √3 कैंसिल, C बराबर 10 मीटर, यानी कि नेगेटिव चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, उसके सामने एक केबल टावर है। तो भवन की जो 7 मीटर ऊंचा भवन है वहां से यानी इसकी छत पर से देखने पर जो केबल टावर है उसके शिखर का कोण 60 डिग्री है, और जो फुट है पाद है उसकी जड़ है वहां उसका जो अवनमन कोण है 45 डिग्री है। तो मैं केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करूंगा। ये आपकी केबल टावर है, ठीक है, और ये दोनों भूमि पर खड़े हैं। ये क्या है आपका भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, केबी भवन है और सीडी केबल टावर। ये आपका कोई भवन है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 7 मीटर है। अब यहाँ ये छत पर खड़ा हुआ है और छत से ऊपर की तरफ देखेगा तो ये शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री, ठीक है। अब नीचे जाके तरफ देखेगा तो ऐसे नीचे करके देखेगा तो इसका जो पराग है यानी फुट है उसका अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री होता है, ठीक है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये कैसे एकांतर कोण है, ये दोनों समांतर ही होंगे, ये तिर्यक रेखा होगी। तो हमें जो केबल टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए कोई बिंदु आपका ई, जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी क्योंकि ये आयत बन जाएगा आपका ए बी डी ई। समकोण तो भाई सी ई ए में या थोड़ा ये मान लीजिए ये दोनों एक ही चीजें बराबर होंगी, ठीक है। ए ई माना सबसे पहले ये लिखना ए ई बराबर किसके बी डी की, क्योंकि आयत आमने सामने की बजाय बराबर होगी, ये x मीटर मान लिया, ठीक है। अब समकोण को सी ई ए में तो हमें आधार और इसका ये लंब कंसीडर करना है, ऊंचाई निकालनी है तो हम tan लगाएंगे। tan 60 डिग्री लंब सी ई और आधार कितना है ए ई, ये √3 सी ई ए को हमने x माना तो सी ई कितना आ गया आपका, यानी x की वैल्यू x कितना आ गया सी ई अपॉन √3, ठीक है। ये फर्स्ट। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज कौन सा ए बी बी में, समकोण त्रिभुज ए बी बी में। अब यहाँ पे भी ये कंसीडर करना है ऊंचाई और आधार, तो tan लगाएंगे तो ये जाएगा tan 45 डिग्री
लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा आपका ए, और आधार कितना है बी डी, यानी ए बी अपॉन बी। tan 45 का मान 1, ए बी आपका 7 दिया है और बी डी आपका x है, x बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, अब x का मान यहाँ रखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया आपका x इक्वल टू सी ई अपॉन √3, x का मान 7, ये 7 हो गया, सी ई अपॉन √3, तो सी ई कितना हो गया 7√3। अब हमको निकालने क्या है, जो केबल टावर है इसकी ऊंचाई, ये किसके सी डी, हो जाएगा आपका सी डी इज इक्वल टू इसके सी ई प्लस ई डी। ठीक है, ई डी किसके बराबर है ए बी, सी डी इक्वल टू सी ई कितना है आपका 7√3, ई डी किसके बराबर है ए बी के, और ए बी कितना है 7, तो सी डी यानी 7 कॉमन ले लो, केबल टावर की ऊंचाई कितनी होगी 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 2, चाहो तो आगे भी सॉल्व कर लो √3 की वैल्यू रख के, तो ये हो जाएगा तो सी डी इज इक्वल टू 7√3 की वैल्यू के 1.732 प्लस 1, सी डी इज इक्वल टू कितना होगा 7 इंटू इसको जोड़ दो 2.732, सी डी इज इक्वल टू 7 14 हासिल की 7 की 22 हासिल 2 7 7 4 तो 2 51 हासिल 5 7 दूनी 14 5 19 3 अंक और 10 19.124 मीटर केबल टावर की ऊंचाई। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है समुद्र सन से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। ठीक है, मान लो समुद्र उसके किनारे पे कोई लाइट हाउस लगा हुआ है, उसके शिखर से देखने पर जो पानी के जहाज समुद्र में चल रहे हैं एक के पीछे एक, उनके अवनमन जो कोण है एक का 30 है एक का 45 है, तो हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद करनी है। जी आपका कोई लाइट हाउस है, ठीक है, ये मान लो समुद्र, ये यहाँ किनारे पर क्या लगा हुआ लाइट हाउस, ये भी लाइट हाउस है और इसकी ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई है ये 75 मीटर। यहाँ से देखने पर मान लो समुद्र में दो जहाज चल रहे हैं एक के पीछे एक, तो ये है, तो इसका जो अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा ये है, तो यहां से इसका जो अवनमन कोण है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये 45 हो गया और ये वाला 30 हो जाएगा, यहां से देखोगे ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों कोण कैसे एकांतर है, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, जब ये 45 ये पूरा है तो ये भी 45 होगा। अब ये सी और डी, एक जहाज यहाँ पर है एक जहाज यहाँ पर है, तो हमें ये सी डी ही निकालनी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अब तो ले लीजिए समकोण त्रिभुज, निकालना क्या हमें एक तरीके से आधार है दिया किया हुआ है, इसका लंब दिया हुआ, तो पहली लाइन समकोण समझ ले लो, ए बी सी में ए बी सी tan 45 डिग्री इसके लंब बटे आता है ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन सी। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी आपको 75 दिया है, ये सी, तो सी भी आपका कितना आ गया 75 मीटर। ठीक है, अब निकालना हमको सी डी है, तो इसके लिए अब क्या हमें बीसी पता होना चाहिए, क्योंकि बीसी में सी भी निकाल देंगे तो डी सी होगा। अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी डी में
समकोण त्रिभुज ए बी इसमें भी tan लगा दो, tan 30 डिग्री। लंब ए बी है और आधार बी बी। tan 30 का मान 1/3, ए बी 75 दिया है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे हम? डी बी कितना आ गया आपका डी बी? कैसे का गुणा करेंगे? 75√3। अब डी बी को आप कैसे लिखेंगे? डी सी प्लस सी बी इक्वल टू 75√3। डी सी हमको ज्ञात करना है और सी बी कितना आया हमारा निकाल के? 75 इक्वल टू 75√3। डी सी इक्वल टू, अब ये 75 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। डी सी इक्वल टू 75 कॉमन लीजिए तो √3 माइनस इतने मीटर दोनों जानों के बीच की। आगे और सॉल्व कर लीजिए। सी डी इक्वल टू 75, इसकी वैल्यू रख लीजिए 1.732 माइनस सी डी इक्वल टू आया आपको 75 इंटू इसको घटाया जाएगा 7.732। इनका आप चाहो तो डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 150 हासिल 15, फिर कितना हो जाएगा? 225, 15 240 हासिल 24। अब इसका 7 गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका? 35 और 49 52 यानी 525 हासिल 24 तो कितना हो गया? 9 4 5 549। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक बाद। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी? 54.9 मीटर। ठीक है, यहाँ छोड़ना चाहो तो यहाँ